श्रीनिवासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेते मूर्तिभेदविभागिने योगनिरात्मदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवर जगत गुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु के कारण करुणा ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण उसका विचार कर रहे हैं। इसमें जनक जी सबको पूछते हैं कि कौन विद्वान है, कोई गाय ले जाए, कोई नहीं लेके जाता। तब याज्ञवल्क्य स्वयं अपने शिष्य को बताते हैं कि आप यहाँ से गायों को ले जाइए। तब जनक का होता जो अश्वल है वो जनक जी को याज्ञवल्क्य को प्रश्न करता है कि यह जो किसके द्वारा हम ये जो मृत्यु है ये संपूर्ण मृत्यु के द्वारा आप्त है और व्याप्त है और मृत्यु के द्वारा ही यह आच्छादित है। यह वश एक मृत्यु के द्वारा वश और मृत्यु के द्वारा आप्त है। तो एक बताइए किसके द्वारा यह यजमान मृत्यु से उल्लंघन करेगा। तो उन्होंने उत्तर दिया जो होता रूपी अग्नि वाणी उनके द्वारा का उल्लंघन करेगा। तो होता क्या चीज़ है, अग्नि क्या चीज़ है, यही बताया। होता अग्नि इनका प्रतिपादन करे। वाग्वही यज्ञ से होता और यदि हम वाक स्वयं अग्नि वही अग्नि है। अग्नि ऐसा चिंतन करने से मुक्ति को प्राप्त होता है और अति मुक्ति को ही प्राप्त करता है। उसके बाद यह संपूर्ण जगत अहोरात्र के द्वारा व्याप्त है, अहोरात्र के द्वारा वशीकृत किया है। किसके द्वारा अहोरात्रि रूपी इस प्राप्ति के मृत्यु का उल्लंघन करता है। तो कहा आध्वर्य और ऋत्विक के द्वारा, चक्षु के द्वारा और आदित्य के द्वारा। चक्षु रूपी आदित्य के द्वारा यह उल्लंघन करता है। तो चक्षु ही अध्वर्य है। तदिदम चक्षु स्वसावादित, जो चक्षु है वही आदित्य है, यह प्रतिपादन किया है। अब जो तिथि है, पहले अहोरात्र के पास आ गए, अब तिथि की ओर आते हैं। इदानीम तिथ्यादि लक्षणात् अतिमुक्ति उच्यते। अब तिथ्यादि रूपी जो कालात्मक मृत्यु है उससे मुक्ति का प्रतिपादन किया जाता है। याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामाप्तं सर्वं पूर्वपक्षापरपक्षाभ्यामविपन्नं केन यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोराप्तिमतिमुच्यत इति। आप्तिमुच्यत इति। उद्गात्रर्तिजा वायुना प्राणेन
प्राणो वै यज्ञस्य उद्गाता प्राणो वै यज्ञस्य उद्गाता तद्योऽयं प्राणः स वायुः तद्योऽयं प्राणः स वायुः स उद्गाता स उद्गाता स मुक्तिः स मुक्तिः साति मुक्तिः साति मुक्तिः। कहते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्येति होवाच कह अश्वल। अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, यद इदम सर्वम जगत, यह जो सब कुछ जगत है वह पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम आप्तम, पूर्व पक्ष अर्थात कृष्ण पक्ष और उत्तर पक्ष अर्थात अपर पक्ष अर्थात शुक्ल पक्ष, यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के द्वारा ही यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सर्वम पूर्व पक्ष अपर पक्षाभ्याम अभिपन्नम, संपूर्ण जगत पूर्व पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इन दोनों के द्वारा ही वशीभूत किया है। इसलिए केन, या किस साधन से, केन अर्थात केन साधनेन, यजमान, यजमान पूर्व पक्ष अपर पक्ष यो आप्तिम अतिमुच्यते, पूर्व पक्ष और पूर्व पक्ष, दक्षिण पक्ष और उत्तर पक्ष, इन दोनों के आपत्ति का उल्लंघन करता है। वो कौन है? तो उसका कहते इति उद्गार, उसका उत्तर दिया उद्गात्र, इति तक पूर्व प्रश्न है और उत्तर देते उद्गात्र द्विजा, उद्गाता रूप जो ऋत्विक वही वायु है और वायु ही प्राण है। ऐसे इस प्राण के द्वारा यह मनुष्य उल्लंघन करता है, अर्थात यह वायु को ही प्राण रूप समझने से ये उल्लंघन होता है। तो कहते हैं प्राण क्या है? कहते प्राणो वही यज्ञ से उद्गाता, प्राण ही यज्ञ का उद्गाता है। तद्योयम प्राण, वह यह जो प्राण है स वायु हो, वही वायु है। सह उद्गाता, जो वायु है वही उद्गाता है। इस तरह से दृष्टि करने से मुक्ति प्राप्त होती है और वही सा अति मुक्ति ही, वही मुक्ति है और वही अति मुक्ति है। भाष्य सर्वम अहोरात्रयोः यदिदम सर्वम, यह जो कुछ सभी है, अहोरात्रयोः अविशिष्टयोः, जो विशिष्ट नहीं है, अर्थात अविशिष्टयोः का अर्थ क्या है? वृद्धिक्षय शून्ययोः, वृद्धिक्षय रहित जो रात्र दिन है ना, उनका आदित्य कर्ता, दिन और रात्र का कर्ता कौन है? सूर्य। न प्रतिपदादि नाम तिथि नाम, यह प्रतिपद इत्यादि तिथियों का कर्ता सूर्य नहीं है, दिन और रात्रि का कर्ता है। तासाम वृद्धि क्षयोपगमनेन, तासाम अर्थात तिथि नाम वृद्धि क्षयोपगमनेन, वृद्धि को प्राप्त होना और क्षय को जाना है कि नहीं। प्रतिपद प्रवृत्ति नाम चंद्रमा करता, प्रतिपद इत्यादि तिथियों का करता है चंद्रमा, न कि सूर्य। सूर्य दिन और रात्रि का करता है। अतः तदापत्य, इसलिए तदापत्य किसका? चंद्र प्राप्त्या, चंद्र की प्राप्ति के द्वारा पूर्व पक्षा पर पक्षात्यय, पूर्व पक्ष अर्थात ये जो तिथ्यादि 15 अड़ गए ना, 15 दिन, ये पूर्व पक्ष और अपर पक्ष
इन दोनों की निवृत्ति हो जाती है ना। आदित्यापत्य अहोरात्रात्यवत, जैसे आदित्य भावापत्ति प्राप्त होने के बाद दिन और रात्र के बंधन से छूट जाता है, और चंद्र भावापत्ति के द्वारा यह जो पूर्व पक्ष अपर पक्ष है उनका अत्यय हो जाता है, उनका नाश हो जाता है। तिथ्याद्यत्ययो माद्यन्दिन श्रुत्या उच्यते, कान्व श्रुत्या तो वायु भावापत्या तद अत्यय उक्ता। इसी के ऊपर जैसे बृहदारण्यक है ना, कान्व शाखा की बृहदारण्यक और माद्यन्दिनी शाखा की बृहदारण्यक, यह अलग अलग है। दूसरी है मेरे पास है वो कान्व, वो माद्यन्दिनी शाखा की है, और ये कान्व शाखा की है। माद्यन्दिनी शाखा में चंद्र की प्राप्ति से तिथि का उल्लंघन बताया है, और यहाँ पर कान्व शाखा में वायु भावापत्ति से उनका उल्लंघन बताया है। तो अलग अलग बताया कि नहीं। तथा श्रुति और विरोध है, ऐसा होने के बाद श्रुतियों में विरोध हो गया। विरोध होने पर कह समाधि, इसकी समाधि क्या होगी, लेनी है समाधि, समाधि अर्थात समाधान। इसका समाधान क्या होगा, तो उत्तर देते हैं तत्र अर्थात कान्व श्रुतो, कान्व श्रुति में यजमान से प्राणो वायु हो, यजमान का प्राण कौन है, वायु। स एव उद्गाता इति उद्गित ब्राह्मणे अवगतम, और वही प्राण वायु ही उद्गाता है, यह उद्गित ब्राह्मण में हम लोगों ने समझा है। वाचा च एव सप्राणे ने चोदगाय दी थी, है ना, वाणी है और उस प्राण ने उद्गायन किया, ऐसा निर्धारण किया गया है। वाचा चेव ये अलग है, ठीक है। वाचा चेव सब प्राणेन, वाचा रूपी प्राण के द्वारा वह उद्गायन करता है, ये निर्धारण किया गया। अथ प्राण और चंद्र ये दोनों भी सप्त अन्नाधिकार में एक है, ये बताया गया है। ये कहते अथ एतस्य प्राणस्य आप शरीरम, इस प्राण का शरीर है जल, ज्योति रूपम, ज्योति है रूप, असौ चंद्र इति च, और यह चंद्र है। इस रीति से इसका प्रतिपादन किया। वायु प्राण वायु चंद्रमसो मसाम एकत्वात्, चंद्रमसा वायुना चोपसंहारे न कश्चिद विशेष इति एवं मन्यमाना श्रुतिर्वायुना अधिदैवत रूपेण उपसंहरति। प्राणवायु चंद्रमसा एकत्वात्, प्राणवायु और चंद्र ये दोनों एक होने से चंद्रमसा वायु नाच, चंद्र के द्वारा अथवा वायु के द्वारा, प्राणवायु और चंद्र दोनों एक ही है ना, भेद उनमें नहीं है। फिर आप चंद्र के द्वारा उसका प्रतिपादन करो तो वायु के द्वारा एक ही। चंद्रमसा वायु नाच उपसंहारे, उसका संग्रह करने पर न कश्चित विशेष
एवं मन्यमाना, इसलिए इन दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। ऐसे कहने वाली श्रुति वायुना आदिदैवत रूपेण उपसंवरति। ये श्रुति क्या करती है? अधिदैवत रूपी जो वायु है उसी के द्वारा यहाँ पर उपसंहार करती है। अपिच और वायु निमित्त ही वृद्धि क्षय हो चंद्रमसा। चंद्र में जो वृद्धि और क्षय होता है वो किम निमित्तक है? वायु निमित्तक। वायु निमित्तक ही है। तेन तित्यादि लक्षणस्य कालस्य कर्तु अपि कारयिता वायु। उसके कारण तित्यादि रूपी जो काल है उसका कर्ता भी और कारयिता भी वायु ही है। अतो वायु रूपापन्न तित्यादि कालातीतो भवति इति उपन्नतरम भवति। इसलिए जो वायु रूप को प्राप्त हो चुका है वह इत्यादि काल से अतीत हो जाता है, होता है। ये तो यह उपपन्नता होता है अर्थात सिद्ध होता है। तेन श्रुत्यंतरे चंद्र रूपेण दृष्टि ही मुक्ति अतिमुक्तिश्च। उसके कारण अन्य श्रुति में चंद्र रूप से दृष्टि, दोनों एक ही है ना। चंद्र रूप से दृष्टि वह मुक्ति है और वही अति मुक्ति है। वह मध्यंदिनी शाखा में बताया। यह तो कानवा नाम, यहाँ पर तो कानवों के मत में साधन द्वयस्य तत्कारण रूपेण, जो दोनों भी साधन है वे सभी उसका भी कारण, चंद्र का भी जो कारण वायु है उस वायु रूप से दृष्टि और वायु करना ही मुक्ति है और तब वैसी दृष्टि करना ही अति मुक्ति है। क्योंकि इनका क्या तात्पर्य है? वायु और चंद्र अलग नहीं, चंद्र कार्य है और वायु कारण है। इसलिए कानून ने कारण को पकड़ा है। अब जो यह कहा और कहते हैं मृत्यु हो कालात अति मुक्ति व्याख्याता यजमान से। अन्वय क्या होगा? यजमान से मृत्यु हो कालात अति मुक्ति व्याख्याता। यजमान के मृत्यु रूपी काल से अति मुक्ति बताई गई, अर्थात मृत्यु रूपी जो काल है उनसे अति मुक्ति कब बताई? अति मुक्ति बताई गई। न श्रुत्योर विरोध। हरे कहाँ गए मैं? यजमानस्य कालाद अति मुक्तिर व्याख्याता। सो अति मुच्यमान है, वह मुक्ति को प्राप्त करने वाला, काल से मुक्त होने वाला पुरुष है। वह केन अवष्टम्भेन परिच्छेद विषय मृत्युम अतिथ्य फलम प्राप्नोति। किस साधन के द्वारा परिच्छेद विषय, जो परिच्छिन्न पदार्थ मृत्यु है, उस मृत्यु का उल्लंघन करके फल को प्राप्त करता है, वो किसके द्वारा? इति उच्यते। उसका उत्तर यहाँ पर दिया जाता है। यदिदम प्रसिद्धम अंतरिक्षम आकाशो, यह जो अतिशय प्रसिद्ध अंतरिक्ष आकाश है, अनारंभनम अर्थात अनालंबनम, आलंब रहित। आकाश किसमें लटका हुआ नहीं ना, आलंबन रहित है, उसका कोई आश्रय नहीं है। क्या हो गया? मंत्र है। अब इस परिच्छेद विषय मृत्यु का त्याग करके
फल को प्राप्त होता है, यह कहते। देखिए, याज्ञवल्क्येति होवाच याज्ञवल्क्येति उवाच यदिदम् अंतरिक्षम् अनारम्भनम् इव यदिदमन्तरिक्षमनारम्भनमिव केनाक्रमेण यजमानः स्वर्गं लोकम् आक्रमते केनाक्रमेण यजमानः स्वर्गं लोकमाक्रमते इति इति ब्रह्मणर्त्विजा मनसा चन्द्रेण ब्रह्मन्विद्या मनसा चन्द्रेण मनोमये वै यज्ञस्य ब्रह्मा मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा तद्यदिदं मनः सोऽसौ चन्द्रः तद्यदिदं मनसोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा स ब्रह्मा स मुक्तिः स मुक्तिः सातिमुक्तिः सातिमुक्तिः इत्यतिमोक्षा अथ सम्पदः इत्यतिमोक्षात् सम्पदः। देखिए, कहते हैं कि यह हे याज्ञवल्क्य, ऐसे अश्वन ने कहा, यदिदम अंतरिक्षम अनारंभनम इव, यह जो आकाश निरालंब सा है, केन यजमान आक्र, किस साधन के द्वारा यजमान इसका उल्लंघन करके स्वर्गम लोकम आक्रमते, स्वर्गलोक को जाता है। तो उत्तर दिया, ब्रह्मण ऋत्विजा, जो ब्राह्मा ऋत्विक के द्वारा, और वही चंद्रमा रूप है, मन रूप है ना, मन ही चंद्रमा रूप है। ऐसे चंद्रमा रूप मन इत्यादि उनके द्वारा ये मनुष्य तर जाता है। मन रूप चंद्रमा एक ब्रह्म ऋत्विक और मन रूप चंद्रमा के द्वारा ये उल्लंघन करता है। तो ये कहते क्या है मन? मनो वही यज्ञ से ब्रह्मा, मन ही यज्ञ का ब्रह्मा है। तद यदिदम मन, और यह जो मन है, सो चंद्र, वह चंद्र है, स ब्रह्मा, और वही चंद्र ब्रह्मा है, स मुक्ति, और वही मुक्ति है, अति मुक्ति ही, वही अति मुक्ति भी है। इति अति मोक्षा अथ संपदा, यह अति मोक्षा बताई गई, और अब संपत्ति बता रहे हैं। देखिए, यद इदम प्रसिद्धम अंतरिक्षम, यह जो प्रसिद्ध अंतरिक्ष आकाश है, अनारंभनम, अनालंबनम इव, कैसा है? आलंबन रहित, शब्दादि अस्ति है ना। अच्छा, ये अनालंबनम, आलम्बन रहित है। तो कहते हैं ईव शब्दात अस्ति व तत्र आलम्बनम, ईव शब्द से क्या बताया? उसमें आलम्बन तो है, तत्व न ज्ञायते इति अभिप्राय, वह जाना नहीं जाता, ये एक तात्पर्य है। यत्तु न्यायमान आलम्बनम तत्सर्वनामना केन इति पृच्छते, जो बताया गया कि जो न्यायमानम आलम्बनम, कैसा आलम्बन? ज्ञान का विषय रूप आश्रय, वह सर्वनामना केन इति पृच्छते, सर्वनाम के द्वारा, केन इस सर्वनाम के द्वारा पूछा जाता है। अन्यथा फल प्राप्ति असंभव, नहीं तो फल प्राप्ति का असंभव हो जाएगा। एनावष्टम्भेन आक्रमेण यजमानः, जिस आश्रय के द्वारा यजमान उस तत्सर्वनामना के नहीं कोई, अच्छा, अन्यथा फल प्राप्ति असंभवात, अन्यथा अर्थात आलम्बन के बिना, आलम्बन के बिना फल प्राप्ति संभव नहीं। येन अवष्टम्भेन, जिस आश्रय के द्वारा, आक्रमेण यजमान, यह आश्रय के द्वारा हम यदि उल्लंघन करेंगे तो यजमान कर्म फलम प्रतिपद्यमान, कर्म फल को प्राप्त करके अति मुच्यते,
ये मुक्त हो जाता है। किम तदिति प्रश्न विषय, वह क्या है जिसके द्वारा वो उल्लंघन करता है, वो क्या है, यही प्रश्न का विषय है। अर्थात केन आक्रमेण यजमान स्वर्गम लोकम आक्रमते, किस साधन के द्वारा यजमान स्वर्गलोक का उल्लंघन करता है। इति स्वर्गम लोकम फलम प्राप्नोति अतिमुच्यते इत्यर्थः। कभी इसके साधन के द्वारा स्वर्गलोक का फल प्राप्त करता है, ये अतिमुच्यते का अर्थ है। तो उत्तर दिया, ब्रह्मणर्त्विजा मनसा चंद्रेण अक्षर न्यास पूर्ववत। ब्रह्मण रूपी जो चंद्रमा और चंद्रमा भिन्न, तो मन ब्रह्मण रूपी मन भिन्न चंद्रमा, यह पूर्ववत अक्षर योजना करनी चाहिए। तत्र अर्थात व्यवहार भूमि में आध्यात्मम यज्ञ यजमानस्य एकदम प्रसिद्धम मन। यह कहते हैं कि आध्यात्म भूमि में यजमान के ये जो यज्ञ है ना, यही आध्यात्म में यज्ञ का अर्थ यजमान का यजमान स्वसव चंद्र, वही चंद्र है। आध्यात्म में मन और आदिदैवत में चंद्र, दोनों में अभेद है। मनोध्यात्मम चंद्रमा आदिदैवतम इति प्रसिद्धम। मन आध्यात्म है और चंद्रमा आदिदैव है, यह प्रसिद्ध है। स एव चंद्रमा ब्रह्म ऋत्विक, वही चंद्रमा ब्रह्म ऋत्विक है। तेन अधिभूतम ब्रह्मण परिचिन्नम, उनके द्वारा अधिभूत जो परिचिन्न ब्रह्म का परिचिन्न रूप है। आध्यात्मम च मनसः एतद्वयम् अपरिचिन्नेन चंद्रमा स्वरूपेण पश्यति। अब ये परिचिन्न में कहते कि ब्रह्म का परिचिन्न जो आध्यात्म रूप है, वो मनसा एतद्वय परिचिन्नेन चंद्रमा स्वरूपेण पश्यति। मन के द्वारा से परिचिन्न चंद्रमा के रूप को देखता है। तेन चंद्रमसा मनसावलंबनेन, उसके कारण चंद्रमसा मनसा चंद्र रूपी जो मन है, उसके द्वारा अवलंबन करेंगे कर्म फलम स्वर्गम, जो कर्म का फल स्वर्ग, या मन का अवलंबन करने से कर्म के फल स्वर्ग को प्राप्त करता है। ये इसका अभिप्राय हो गया। इति जो पद है ना, उपसंहार के लिए वचन दिया है। इति एवं प्रकार मृत्यु अति मुक्ता, इस इत्यादि सभी प्रकार क्या है, मृत्यु अति मोक्ष, ये मृत्यु से अति मोक्ष है। सर्वाणि दर्शन प्रकाराणि यज्ञांग विषयानि अस्मिन् अवसरे उक्तानि, सभी दर्शन प्रकार यज्ञांग विषयक है, यह इस काल में बताया। द्वितोपसंहार इति कृतोपसंहार हर इति अतिमोक्ष। मन में धारण करके अब यज्ञांग विषयक इस अवसर में बताए गए। अब वो बताए गए, इसलिए उपसंहार करते हैं। ऐसी धारणा करके क्या हो गया, और यही उसको उपसंहार करना ही अतिमोक्षा है। एवं प्रकार अतिमोक्षा, इस तरह की अतिमोक्षा बताई गई। अथ संपद अधुना संपद उच्यते। अब इस काल में संपद का कथन किया जाता है।
अब संपत्ति क्या चीज है? तो टीका में लिखा था महताम फलवताम अश्वमेधादि कर्मणाम कर्मत्वादिना साम्येन अल्पीयसु कर्मसु विवक्षित फल सिद्धार्थम संपत्ति संपद उच्यते। महताम फलवताम अश्वमेधादि कर्मणाम अतिशय महान फल देने वाले अश्वमेधादि कर्म है, इनकी है कर्मत्वादिना सामान्य न अल्पीयसु कर्मसु कर्म तो इत्यादि धर्म के द्वारा सामान्यतः अल्पीय जो कर्म है विवक्षित फल सिद्धार्थम उनके विवक्षित फल की सिद्धि के लिए संपत्ति उसे क्या कहता है? संपत्ति संपद। संपत नाम केनचित सामान्येन अग्निहोत्रादिना कर्मणाम फलवताम तत्फलाय संपादनम। कहते संपत क्या चीज है? कहते केनचित किसी के द्वारा भी, सामान्य व्यक्ति के द्वारा अग्निहोत्रादि नाम कर्मणाम जो अग्निहोत्रादि कर्म होता है उस कर्म का फलवताम फल वाले है तत्फलाय फलाय संपादन करना है ना, अधिकार के अधीन करना और संपद फल सेवा अतः संपद रूपी फल के लिए ही यह काम करना। संपद फल से व संपादनम फल के संपादन को क्या कहते हैं? संपद। पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।